हेलो दोस्तों, जीके विज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि CHL, CPO, रेलवे एंड एनी अदर्स। आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी इस लाइक और सब्सक्राइब से मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अगले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना लास्ट टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान? तो इसका आंसर रहेगा सी, वेस्ट इंडीज। अगर पहला टेस्ट मैच की बात करें तो किसके खिलाफ खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2014 में। अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला? 1997 में। पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1992 को। और किस खिलाड़ी को मिला है सबसे पहली बार कोई भी किसी भी गेम में? विश्वनाथन आनंद, चेस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बगुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बगुम्बा किस स्टेट का फोक डांस है? असम, उड़ीसा, केरला या बिहार? तो इसका आंसर रहेगा असम। अगर हम बात करें उड़ीसा का फेमस डांस कौन सा है? घूमुरा। घूमुरा। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? घूमर ये है राजस्थान। अगर बात करें केरला की, तो केरला का फेमस डांस कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी मोहिनी अट्टम। बिहार का फेमस डांस कौन सा है? नट नट नाटिन। नट नाटिन। अगला क्वेश्चन है, द डार्क रूम बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? डार्क रूम बुक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, आर के नारायण, वी एस नैपॉल या कुलदीप नायर? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इससे आपकी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा हमें। तो इसका आंसर है बी, आर के नारायण। बी, आर के नारायण। अगर हम कुलदीप नैयर की बात करें, कुलदीप नैयर की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? बियॉन्ड लाइन्स। बियॉन्ड लाइन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लियो टोल्स्टॉय या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। अगर यहाँ पे पूछे कि महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, तो स्पिरिचुअल गुरु हैं लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। अगर कई बार एग्जाम पूछा था कि लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की थी? PNB। PNB 1894। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में, अहमदाबाद। दोस्तों, यहाँ पे सी आंसर गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड पुलिट्जर प्राइज इन जर्नलिज्म? पुलिट्जर प्राइज इन जर्नलिज्म जो अवार्ड है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है? कोलंबिया, शिकागो, हार्वर्ड या मैसेच्यूसेट्स? तो इसका सही आंसर रहेगा कोलंबिया। कोलंबिया जो है पुलिट्जर प्राइज देती है। इस साल का 2020 का पुलिट्जर प्राइज 3 पर्सन को मिला है फोटोग्राफी में। 3 पर्सन को मिला है फोटोग्राफी में। उनका नाम याद रखना, आनंद
शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आनंद। दूसरा है यासीन, यासीन। और तीसरा है मुख्तार खान, मुख्तार खान। ये ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी? तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? करनाल, लखनऊ, कानपुर या राजमुंद्री? तो इसका आंसर रहेगा डी, राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कानपुर में क्या है? दाल का रिसर्च सेंटर है। दाल, अगर आपको पूछे राइस का कहाँ पे है? राइस का है उड़ीसा में, उड़ीसा में। करनाल में क्या है? डेयरी रिसर्च सेंटर है, डेयरी, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? उड़ीसा, करनाल में। लखनऊ में क्या है? पॉइजन साइंस सेंटर, पॉइजन साइंस सेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का पितामह किसे माना जाता है? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ए, चरक। इसका आंसर रहेगा ए, चरक। यहाँ पे मिस्टेक करेक्ट कर लेना, बी की जगह क्या कर लो? ए। चरक क्या है? फादर ऑफ आयुर्वेदा। ये कनिष्क के टाइम में था, कनिष्क के टाइम में। अगर आपसे पूछे कि मेडिसिन का पितामह किसे माना जाता है, मेडिसिन का जनक, तो उसका आंसर रहेगा धन्वंतरी, धन्वंतरी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ओपन इन विच ईयर? इंडिया की जो पार्लियामेंट है किस साल शुरू हुई थी? 1921, 1927, 1931 या 1911? 1921, 1927, 1931 या 1911? द आंसर विल बी 1927। 1927 में क्या है? पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी। अगर हम अच्छा, इसकी मतलब ये पार्लियामेंट बनना कब शुरू हुआ था? 1921 में, 1921 में। इंडिया गेट की शुरुआत भी 1921 में हुई थी। 1921 में भी इंडिया गेट की शुरुआत हुई थी। और इंडिया गेट कब बन के कंप्लीट हुआ? इंडिया गेट बन के कब कंप्लीट हुआ? 1931 में। 1911 में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। किसने बनाया है? जॉर्ज, जॉर्ज फिफ्थ ने, जॉर्ज फिफ्थ ने। अगर बात करें कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या इंडिया गेट किसने बनाया है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा लुटियंस, लुटियंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लुटियंस। अगर पूछे काबुर्नियस ने किस किस सिटी की स्थापना की है, तो वो किसका आंसर रहेगा? चंडीगढ़। ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? 11 जुलाई, 27 सितंबर, 16 सितंबर या 27 फरवरी? तो इसका आंसर रहेगा 11 ऑफ जुलाई। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। ये क्वेश्चन डी वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस साल पूछ सकता है कि वर्ल्ड प्रोटीन डे कब मनाया गया है? प्रोटीन डे भारत में कब मनाया गया है? तो 27 फेब, ये 2020 में इसकी शुरुआत की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस साल ट्रीटी ऑफ पुरंदर की का साइन किया गया था दो पार्टियों के बीच में, यानी कि मराठा और मुगलों के बीच में? तो इसका आंसर रहेगा 1665 में। अगर हम बात करें सालाबाई की संधि, तो सालाबाई की संधि कब हुई है? 1782 में। 1782 में सालाबाई की संधि हुई है। साल बाई की संधि, साल बाई की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इसमें से कौन ऐसा अमेंडमेंट है जिसके तहत क्या है, स्टेट को भाषा के आधार पे डेवलप करने जाने लगा, बनाया जाने लगा? 58th, 61th, 21th या 7th? आंसर विल बी 7th। 21st अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 21st अमेंडमेंट में क्या है, सिंधी को 8वीं शेड्यूल में शामिल किया गया, 8वीं सूची में शामिल किया गया था। 61th में क्या है? 61st शेड्यूल में क्या है, जो वोटिंग की एज है, जो वोटिंग की एज है वो 21 से 18 कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहले इंडिया के किस वुमेन को मिला है? अनीता नायर, मालती राव, अमृता प्रीतम या रूपा बाजवा? तो इसका आंसर रहेगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। बाकी को भी क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। 2020 का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? शशि थरूर को। शशि थरूर, शशि थरूर को क्या है, 2020 का साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश का मिला हुआ है। अगर बंगाली का पूछे तो उसका आंसर क्या रहेगा? चिन्मय गुहा। चिन्मय, चिन्मय गुहा। चिन्मय गुहा क्या है, बंगाली का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 13 क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B7? विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम क्या है? फॉलिक एसिड, कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल या बायोटीन? तो इसका आंसर रहेगा डी, बायोटीन। टोकोफिरोल किसका है? विटामिन ई का, विटामिन ई का। कैल्सीफिरोल किसका है? विटामिन डी। फॉलिक एसिड, विटामिन B11, विटामिन B11। अगर विटामिन सी की बात करें, उसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट, बल्ब एंड बोतल? ट्यूबलाइट, बल्ब और बोतल को बनाने के लिए कौन से ग्लास यूज़ किए जाते हैं? घरों में जैसे खिड़कियों कांच वगैरह बनाने में भी ये गिलास यूज होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, सोडा ग्लास। बी, सोडा ग्लास। अगर हम फ्लिंट ग्लास की बात करें, फ्लिंट ग्लास किस लिए यूज होता है? कैमरा, कैमरा और दूरबीन बनाने के लिए, दूरबीन का लेंस बनाने के लिए। पायरेक्स ग्लास क्या है? ये लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम आता है, कांच के, पायरस ग्लास। अगर क्रूक ग्लास की बात करें तो क्या है, धूप में चश्मे जो बनते हैं उनके लेंस बनाने का काम आता है क्रूक ग्लास। 15th क्वेश्चन इज, विच कैटालिस्ट इज यूज टू मेक डालडा फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल? वनस्पति तेल से डालडा बनाने में कौन सा उत्प्रेरक या कैटालिस्ट यूज होता है? निकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आयरन पाउडर या क्यूप्रिक क्लोराइड? तो इसका आंसर रहेगा ए, निकिल। निकिल से क्या है, निकिल को जब हम वेजिटेबल ऑयल में डालते हैं तो उससे क्या है, जो तेल है अलग हो जाता है और डालडा एक तरफ आ जाता है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात, ऑक्साइड की बात करें तो इसका यूज़ हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के रूप में या सल्फ्यूरिक अम्ल में करते हैं। अगर आयरन पाउडर की बात करें, आयरन पाउडर किस लिए काम आता है? अमोनिया गैस बनाने का काम आता है। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस किस विधि से तैयार होती है?
हैबर विधि से, हैबर विधि से। क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड किसके काम आता है? क्लोरीन गैस बनाने का काम आता है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरीन गैस बनाने का काम आता है डिकन विधि द्वारा, डिकन डिकन मेथड द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनर्ट गैस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड गैस? स्ट्रेंजर गैस। किस इनर्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? रेडोन, क्रिप्टोन, जीनोन या नियोन? ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। तो इसका इसका आंसर रहेगा हमारा सी, जीनोन। जीनोन क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनोन क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि ये जल में क्या है? घुल जाती है। जल में क्या है? घुल जाती है। अगर हम नियोन की बात करें, नियोन तो जैसे हम आप दुकानों में देखते हैं कि जब कोई लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं वहाँ पे लाल या नीले कलर की या पीले कलर की लाइट जगती है, तो यानी कि उसमें क्या है? विज्ञापन के लिए क्या हम किसका यूज़ करते हैं? नियोन गैस का, नियोन गैस का। अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो ये लेज़र लेज़र में लेज़र बनाने का काम आती है। रेडोन गैस सभी रेडोन गैस क्या है? रेडोन गैस ओपन फॉर्म में नहीं पाई जाती है। बाकी सारी गैस पाई जाती हैं, ओपन फॉर्म में रेडोन गैस नहीं पाई जाती। इन विच फॉलोइंग स्टेट पंचायती सिस्टम इज नॉट येट इंट्रोड्यूस? ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायती सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या आसाम? तो इसका आंसर रहेगा मिजोरम। मिजोरम में क्या है? अभी पंचायती सिस्टम लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा क्या है? नागालैंड में भी है। नागालैंड में भी पंचायती सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। मणिपुर भी है। यहाँ पे क्या है? तीन राज्यों में क्या है? पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली में भी क्या है? पंचायती सिस्टम नहीं है। पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है? 73rd अमेंडमेंट 1992। म्यूनसिपॉलिटी किस में आई है? 74th अमेंडमेंट पे आई है। 74th अमेंडमेंट क्या है? म्यूनसिपैलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैव पावर टू टर्मिनेट फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी? आपातकालीन दौरान राष्ट्रपति को क्या है? पावर है कि वो फंडामेंटल ड्यूटी को क्या है? बंद कर सकता है। 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 के आर्टिकल के तहत जो भी हमारे पावर्स आती हैं उसको छोड़कर क्या है? सबके ऊपर क्या कर सकता है? सभी पावर को टर्मिनेट कर सकता है। तो 21 आर्टिकल के अंदर आता है बी, 359, 359। अगर हम 343 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? यूनियन की राजभाषा यानी कि हमारी केंद्र की राजभाषा जो हिंदी है उससे संबंधित है। अगर 263 की बात करें तो ये किससे जुड़ी हुई है? इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। अगर 331 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट जब लोकसभा में मतलब कि दो पर्सन मतलब कि अपॉइंट करता है वो इससे संबंधित है। जब राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 पर्सन को सेलेक्ट करता है तो ये किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 80। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? ओम बिरला ने कहाँ से अपना राज्यसभा का लोकसभा का चुनाव लड़ा था? यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वाराणसी, कोटा, नागपुर या चांदनी चौक? तो इसका आंसर रहेगा कोटा, राजस्थान, कोटा। वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की। नागपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? नितिन गडकरी की, नितिन नितिन गडकरी। अगर हम बात करें चांदनी चौक तो ये किसकी है? हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी रिसेंटली क्या हुआ? डब्ल्यू एच ओ की बैठक हुई थी। इसमें इंडिया की तरफ से एग्जेक्टिव चेयरपर्सन के रूप में कौन सेलेक्ट हुआ है? डॉक्टर हर्षवर्धन सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिला नेशनल पार्क
किस स्टेट में है? रोहिला नेशनल पार्क किस स्टेट में है? गोवा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, हिमाचल प्रदेश। अगर पूछे कि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है, भगवान महावीर महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका आंसर रहेगा गोवा। इसका आंसर क्या रहेगा? गोवा। अगर पूछे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? तेलंगाना। ये कंफर्म करना, तेलंगाना या तमिलनाडु, इनमें से एक है। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो गोबी डेजर्ट है या मरुस्थल है, ये किस कंट्री में है? चाइना, बोत्सवाना, मंगोलिया या ईरान? तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया में। मंगोलिया। चाइना में कौन सा है? तकला मकान। तकला मकान, तकला मकान। बोत्सवाना में कौन सा है? कालाहारी। कालाहारी। कालाहारी कहाँ पे है? बोत्सवाना में। अगर ईरान की बात करें तो यहाँ पे क्या है? दस्ते लूट। दस्ते लूट। तो दोस्तों आज हमारे 21 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन सभी पसंद है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। थैंक यू दोस्तों।